अगर आपको $25 मिलियन मिल जाएं और ये कहा जाए कि 7 महीने में बिजनेस को खड़ा करना है और उससे प्रॉफिट भी बनाना है, तो क्या आप ऐसा चैलेंज लेंगे? पर यह चैलेंज ललित मोदी, आईपीएल के क्रिएटर, आईपीएल के रचयिता, जो भी बोलें, उन्होंने लिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फैंटेसी चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि ललित मोदी ने किस प्रकार आईपीएल को बनाया। सितंबर 2007 में ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक बीसीसीआई से मिला। उन्हें 7 महीने में एक क्रिकेट लीग को लॉन्च करना था और साथ ही एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना था जो फायदा दे खिलाड़ियों को, फ्रेंचाइजी ओनर्स को, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को और ब्रॉडकास्टर्स को। बीसीसीआई की शर्त थी कि इस लीग के लिए मोदी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी और इससे संबंधित खर्चे भी व्यक्तिगत तौर पर करने पड़ेंगे। बदले में मोदी ने शर्त रखी थी कि 5 साल तक बीसीसीआई आईपीएल की गतिविधियों में दखल नहीं देंगे और आईपीएल बोर्ड के गवर्नर चुनने में उनके ही सुझाव लिए जाएंगे। तो कहानी कहां से शुरू हुई और ललित मोदी के पास ये आइडिया कहां से आया? आइए इसे जानें। मोदी का ये क्रिकेट लीग का सपना उनके अंडर ग्रेजुएशन के समय से था, जब वो ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। ग्रेजुएशन के बाद भारत में आकर उन्होंने अपना ब्रॉडकास्टिंग का बिजनेस शुरू किया था और उस समय वो बीसीसीआई के मेंबर भी नहीं थे। मेंबर बनने के लिए उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस को छोड़ा और एक लोकल क्लब में अपना नाम एनरोल कर बीसीसीआई के मेंबर बने। धीरे धीरे प्रमोट होकर वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने दूसरे राज्यों के क्रिकेट बोर्ड्स के प्रेसिडेंट्स को अपने नेटवर्क में जोड़ा। उनका नेटवर्क इस कदर बढ़ा कि स्पॉन्सर्स और मीडिया राइट्स की परेशानी कम होती चली गई। 5 जुलाई 2007 में ललित मोदी इंग्लैंड में विंबलडन फाइनल्स देखने गए थे और वहां उनकी मीटिंग हुई एंड्रयू विलब्लड से, जो कि आईएमजी वर्ल्ड, एक बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी मीटिंग से एक विचार निकला कि भारत में क्रिकेट लीग को राज्यों की बजाय शहरों के बीच में खेला जाना चाहिए। प्रमुख कारण ये था कि एक मुंबई का व्यक्ति अपने आप को मुंबईआइट कहता है, ना कि महाराष्ट्राइट। वैसे ही दिल्ली का दिल्लीआइट। कहने का मतलब, लोग अपने आप को शहरों से ज़्यादा जोड़ते हैं बजाय राज्यों के। और फिर इसी के बाद क्रिकेट लीग के बिजनेस मॉडल्स की तैयारी शुरू हुई। लीग के बिजनेस मॉडल्स को तैयार करने के लिए अमेरिका के 2 मॉडल्स, NFL नेशनल फुटबॉल लीग और MLS मेजर लीग सॉकर को पढ़ा गया और इसमें सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड लीग ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखा गया। 12 सितंबर 2007 को आईपीएल को लॉन्च किया गया, जिसमें 8 फ्रेंचाइजीज होंगी और हर एक फ्रेंचाइजी एक शहर से जुड़ी होगी। इस लीग का बड़ा टारगेट यंग फैंस के साथ महिलाओं और बच्चों को जोड़ने का था। लेकिन अब प्रश्न ये था कि लॉन्च तो हो गया आईपीएल, लेकिन खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजीज, स्पॉन्सर्स और टीवी ब्रॉडकास्टर्स की व्यवस्था कैसे होगी? और साथ ही एक कॉम्पिटिटर सुभाष चंद्रा की आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, उसका भी जल्द ही उद्घाटन होना था। उसे कैसे टक्कर देंगे? 3 अप्रैल 2007 को सुभाष चंद्रा, चेयरमैन एसएल ग्रुप के, उनकी आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग की घोषणा हो चुकी थी और लीग 30 नवंबर से 16 दिसंबर 2007 के बीच खेली जानी थी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स के नाम इस लीग से जुड़ गए थे, लेकिन बीसीसीआई और एसएल ग्रुप के बीच कुछ ठीक नहीं था। बीसीसीआई का कहना था कि आईसीएल से खिलाड़ियों में कोई सुधार नहीं होगा, बल्कि आईसीएल के शेयर होल्डर्स और इसको ब्रॉडकास्ट करने वाली मीडिया कंपनीज को ही फायदा होगा। बीसीसीआई ने ऑफिशियली आईसीएल को नामंजूरी दे दी और साथ ही उनके अंदर आने वाले क्रिकेट ग्राउंड्स को नहीं देने का भी निर्णय ले लिया। ऐसे में आईसीएल ऑर्गेनाइजर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि उन्हें क्रिकेट ग्राउंड्स में अनुमति दी जाए खेलने की। केस चलता रहा और उधर आईसीएल के ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ ग्राउंड्स तीसरी पार्टी से तय किए, जहां पर आईसीएल के मैचेस खेले जाने थे। पर मोदी के पास एक ब्रह्मास्त्र था, वो था T20 वर्ल्ड कप 2007, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाना था। इससे कैसे मोदी ने फायदा उठाया, इसे हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करें और शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।